Hello, my spiritual family. I am रिया. वेलकम टू माय चैनल. आज का टॉपिक है इनर वर्क. इनर वर्क क्यों करना चाहिए, इससे क्या फ़ायदे होते हैं, चलिए आज यही जानते हैं. तो सबसे पहली बात कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, या आप सोलमेट जर्नी में हो, या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो. हायर लेवल के सोलमेट का भी स्पिरिचुअल जर्नी होता है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं. और ट्विन फ्लेम्स का जो जर्नी होता है वो तो स्पिरिचुअलिटी पे ही बेस्ड होता है, ये तो सबको ही पता है. और यहाँ आ गया लास्ट ये आध्यात्मिक जर्नी, जो किसी भी जर्नी में नहीं है, सिर्फ वो स्पिरिचुअल है और उन्हें इनर वर्क करना है. क्योंकि इनर वर्क ही एक ऐसा साधन है जिससे हम आसानी से डिवाइन से जुड़ सकते हैं, और फिर डिवाइन से जुड़ने के बाद हम अपनी सोल की ग्रोथ कर सकते हैं. हमारी सोल जो होती है, एक तरह से मान के चलिए तो वो हमारी सोल का खाना हुआ. इनर वर्क हमारी सोल का खाना हुआ. और फिर इनर वर्क करने से फ़ायदे क्या क्या होते हैं कि जैसे अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो सब जानते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो होती है वो काफ़ी मुश्किल होती है. कितनी ही मुश्किलों से गुजर कर हमें हमारी जर्नी को ऐसे ट्रैक पे लाना होता है, क्योंकि जब हमारी अवेकनिंग स्टार्ट होती है काफ़ी पेनफुल होती है. आप लोगों में से जो भी स्पिरिचुअल है, जिनकी भी अवेकनिंग हो चुकी है, उन्हें अच्छे से पता होगा कि उनकी जर्नी कितनी पेनफुल थी. वो जब अवेकनिंग में आए थे तो उनकी अवेकनिंग कितनी दर्द भरी थी. अब ये उनकी अवेकनिंग दर्द भरी इसलिए होती है क्योंकि एक अवेकनिंग का प्रोसेस कुछ इस तरह से है जैसे एक बच्चे का जन्म होना. इस तरह से हम जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो हमारा रीबर्थ होता है, हमारा नया जन्म होता है. और ये रीबर्थ जब भी होता है तो वो काफ़ी पेनफुल होता है, बाद में सब सही हो जाता है. तो आप जब उस पेन से गुज़र रहे होते हैं तो ये इनर वर्क ही होता है जो आपको उस पेन से निकालता है, आपको उस दर्द से निकालता है. ध्यान, साधना, मेडिटेशन, ये सब करके आप अपने आप को पा सकते हो, अपनी सोल को जान सकते हो, अपनी लाइफ के पर्पस को भी जान सकते हो. अब आते हैं ट्विन फ्लेम्स के लिए इनर वर्क. ट्विन फ्लेम्स के लिए इनर वर्क क्या मायने रखते हैं, ये एक ट्रू ट्विन ही बता सकते हैं. क्योंकि जब हम ट्विन फ्लेम्स इस अर्थ पे आते हैं और हमें हमारे ट्विन से मिलाया जाता है और फिर हमें हमारे ट्विन से सेपरेट किया जाता है, तब वो जो ट्रिगर होता है, वो जो पेन होता है, उसको शब्दों में एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल होता है. तो उस जो पेन से निकलने के लिए डिवाइन हमारे सामने इनर वर्क को ला कर रख देते हैं कि आप इसे करो, आप आगे बढ़ो, अपने सोल की ग्रोथ करो. आप जानो कि आपका यहाँ आना सिर्फ आपके ट्विन से रियूनियन नहीं है, आपका यहाँ आना काफ़ी सारे सोल्स की मार्गदर्शन करना है, मार्गदर्शक बनना है. और फिर आपको यहाँ ह्यूमैनिटी करनी है. आपको इस अर्थ पे, आप एक प्योर सोल हो और आपको इस अर्थ पे दूसरे सोल्स की हेल्प करने के लिए लाया गया है, ना कि आपको सिर्फ आपके ट्विन से रियूनाइट करके और इस जर्नी को बस ऐसे ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, फिल्म दुनिया में जो होती है प्यार व्यार करना और शादी वादी करना, इसके लिए नहीं है. डिवाइन ये हमें समझाते हैं. लेकिन जब हम शुरू में अपने ट्विन से सेपरेट होते हैं और हमें पता चलता है कि ये इनर वर्क करने से हमें हमारा ट्विन मिल जाएगा, तो हमारे दिमाग में दूसरी कोई बात आती ही नहीं है. हम इनर वर्क करने को रेडी तो हो जाते कि हमें हमारा ट्विन मिल जाएगा, लेकिन इनर वर्क का जो प्रोसेस है इस पे बेस नहीं है. इनर वर्क इसलिए नहीं करते हैं कि हमें हमारा ट्विन मिल जाए. हालांकि आप करते तो इसी उद्देश्य से हो कि हमें हमारा ट्विन मिल जाए, लेकिन होता क्या है कि जब हम इनर वर्क करने लगते हैं तो हम नहीं जानते कि हमारा सेपरेशन कितना लंबा है. ये सिर्फ डिवाइन जानते हैं. ये हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होता है. तो जब हम इनर वर्क करने लगते हैं तब हम करते इसलिए कि हमें हमारा ट्विन मिल जाए, लेकिन नहीं, जब हम
इनर वर्क में आगे बढ़ने लगते हैं ना, तो हम अपने आप को इतने बैलेंस कर लेते हैं। डिवाइन से जब हमारा एनर्जी एक्सचेंज होता है और डिवाइन जब अपनी पॉजिटिव एनर्जी हमें सेंड करते हैं, तो काफ़ी हद तक हम अपने ट्विन को इस तरह से थोड़ा करके उनको अपने माइंड से निकालने लगते हैं। अभी माइंड से निकालना ये नहीं हुआ कि हम उन्हें भूल गए, वो दिल में तो हमेशा ही है। हम एक ही सोल है, तो हम उनसे हमेशा ही जुड़े हुए हैं, लेकिन माइंड से निकाल के अपने माइंड को रिफ़्रेश करते हैं, अपने माइंड को एकदम हल्का करते हैं। और तब जाके एक स्टेज ऐसी भी आती है जब हमें हमारा ट्विन का बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं होती है, बिल्कुल भी उस तरह से ऑब्सेशन नहीं होती है। हम बस इतना जानते हैं कि हाँ, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। और तब हम इतने हाईली स्पिरिचुअल हो जाते हैं कि डिवाइन हमारे सामने हमारे सोल पर्पस को ला के रख देते हैं। अब ये जो सोल पर्पस है, ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ये हमें हमारे इनर वर्क करने से ही हमारे सामने रिवील करते हैं डिवाइन। तो जब हम अपने सोल पर्पस को करने लगते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, इससे मतलब ये तो है ही कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी से ज़्यादा हम इस जर्नी को आध्यात्मिक जर्नी समझने लगते हैं। हम एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। और फिर जब हम आगे बढ़ने लगते हैं अपने सोल पर्पस पे, तब जाके डिवाइन हमें हमारे ट्विन से रीयूनाइट कर देते हैं इस अर्थ प्लेन पे। और वो रीयूनाइट जब हम होते हैं, वो हमेशा के लिए होता है। ये नहीं कि आपके ट्विन आए, 4 दिन बाद किए, 5 दिन बाद किए, मिले, आपसे एनर्जी एक्सचेंज किए और चले गए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तब हम दोनों ही जो भी ट्विन होते हैं, हम दोनों ही ट्विन एक इतने ज़्यादा मैच्योर होते हैं कि हमें समझ में आ जाता है कि मतलब सोल कनेक्शन ना इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि हम कितना बात कर रहे हैं, कितना मिल रहे हैं, कितना मैसेज से चैटिंग हो रही है या फिर कुछ भी। हमारी टेलीपैथिक भी उस टाइम इतनी हाई हो जाती है कि वो जो सोचेगा वो हमको पता चल जाता है। ऐसा लगेगा कि हम दोनों सामने में बैठकर बात कर रहे हैं। तो इतना मतलब इनर वर्क का ये सब प्रभाव होता है, ये अच्छे प्रभाव होते हैं हम पे। तो आप लोग जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है या फिर सोलमेट का भी ऐसे ही है। आप हाईली जब सोलमेट के साथ होते हो, हाई कनेक्शन होता है आपका सोलमेट के साथ में, तब भी आपको इनर वर्क करने होते हैं आपको अपने सोलमेट को पाने के लिए। सोलमेट और ट्विन फ्लेम में बहुत डिफरेंसेस है। ट्विन फ्लेम हमारा ही पार्ट होता है, लेकिन सोलमेट बिल्कुल हमारे जैसे होते हैं। वो बहुत प्यारे होते हैं, बहुत लवेबल होते हैं। उनका और हमारा मतलब बहुत कुछ सिमिलैरिटी बहुत होती है। सोलमेट काफ़ी अच्छे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। और सोलमेट के साथ हमारा लाइफ काफ़ी स्मूथ होती है, ज़्यादा एडवेंचरस नहीं होती है। तो ये खासियत है सोलमेट के साथ हमारे रिलेशनशिप का। तो मैंने थोड़ा तीनों के बारे में ही एक्सप्लेन किया है। आप लोग किस कनेक्शन में हो प्लीज़ बताइएगा, सोलमेट में हो या ट्विन फ्लेम में हो या तो सिर्फ आध्यात्मिक में ही हो, ये भी बता सकते हैं आप कमेंट में, ज़रूर बताएं। और वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ा भी पसंद आई हो मेरी जानकारी तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।